चलो चलो, हो गया। देखो, सरस्वती विद्या निकेतन 51 में आप लोग का स्वागत है। आज का ज्योग्राफी क्लास होगा। ज्योग्राफी का कुछ पहचाने पहचाने छुपा रुस्तम सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, समझ गया। चैप्टर 1 का समझ गया। सब्जेक्टिव 8 का A to Z क्लास, 8 का A to Z क्लास। सब्जेक्टिव हम सबसे पहला नंबर विषय वस्तु पर चलते हैं। ओकरा से पहले बता देते हैं, आप लोग का अगर यह चैनल अच्छा लग रहा है, आप लोग कम से कम एक लाइक और इस चैनल का सब्सक्राइब करके इस चैनल को फेमस करें और अपनी देश दुनिया में इसका पहचान बनावे, समझे। तो सब्जेक्टिव क्लास जो है शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है मानव भूगोल का उपागम। मानव भूगोल का उपागम। मानव भूगोल का उपागम। मानव भूगोल का उपागम ना, सॉरी, मानव भूगोल का उपागम। आंसर लिखना है मानव भूगोल का उपागम जो है ने, मानव भूगोल का उपागम निम्नलिखित में मुख्य रूप से 3 है। निम्नलिखित में मुख्य रूप से कितने हैं? 3 है। सबसे पहला नंबर, 1 नंबर देखो, सबसे पहला नंबर जो है अन्वेषण और विवरण। क्या होगा? मानव भूगोल का उपागम में पहला होगा अन्वेषण ऑफ विवरण, अन्वेषण और विवरण। दूसरा है कि प्रादेशिक विश्लेषण। 2 नंबर लिखो, प्रादेशिक विश्लेषण। क्या लिखेगा? प्रादेशिक विवरण। उसके बाद तीसरा आधुनिक वाद विवाद। क्या होता है? आधुनिक, तीसरा आधुनिक वाद विवाद। आधुनिक वाद विवाद। तीनों क्वेश्चन लिख लिया, अब आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, जिन्हें 2 जर्मनी भूगोल वेत्ता का नाम बताओ। अगला क्वेश्चन है बाबू, जिन्हें दो दो जर्मनी इन्हें 2 जर्मनी भूगोल वेत्ता, इन्हें 2 जर्मनी भूगोल वेत्ता का नाम बताओ। क्या होगा? इन्हें 2 जर्मनी भूगोल वेत्ता का नाम बताओ। इन्हें 2 जर्मनी भूगोल वेत्ता का नाम बताओ। क्या? सबसे पहला नंबर फ्रेडरिक रेटजल। पहले क्या था? फ्रेडरिक रेटजल था। इसने नवनिश्चयवाद का प्रतिपादन किया, संभाववाद का प्रतिपादन किया,
भूगोल का जनक भी माना जाता है, समझ गया। उसके बाद ये दो पुस्तक भी लिखा था, क्या हुआ, फ्रेडरिक रेटजल ने इनका दो पुस्तक था, एक निष्ठन पद का था, एक एथोग्राफी नाम का पुस्तक लिखा था, ये जर्मनी वैज्ञानिक था। दूसरा था आले केडियर, आले केडियर, इन्हें भी अपनी गांव के सामाजिक स्तुतियों के बारे में बहुत सी अच्छी विवरण किया था। ये नहीं आता है, 2000 क्वेश्चन आता है, परीक्षा में आती है कि जो है सो दो जर्मनी भूगोल वेत्ता का नाम, समझ गया। बेसी तरह इंट्रोडक्शन नहीं फैलाना। सबसे पहला नंबर कौन था, फ्रेडरिक रेटजल। दूसरा है आले केडर, क्या था, आले केडर, जो होमबर्ट। उसके बाद अगला है सामाजिक भूगोल का 4 उपक्षेत्र। अगला क्वेश्चन है सामाजिक भूगोल के 4 उपक्षेत्र। 4 क्या है, उपक्षेत्र, सामाजिक भूगोल के 4 उपक्षेत्र। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, सामाजिक भूगोल का 4 उपक्षेत्र। ये लड़का रे कमर में थोड़ा क्या हो गया रे, तब क्या काम चल तो तेरा इलाज जरूरी है, इलाज नहीं होगा तो माथा में कीड़ा भर गया है। सामाजिक भूगोल का कितने क्षेत्र है, 4 उपक्षेत्र है। कितने, 4 उपक्षेत्र। सबसे पहला नंबर, 1 नंबर सामाजिक कल्याण भूगोल। सबसे पहला नंबर क्या होगा, 1 नंबर। आंसर लिखना निम्नलिखित, तो 1 नंबर क्या देना, सामाजिक कल्याण भूगोल। क्या देना है, कल्याण, सामाजिक कल्याण भूगोल, सामाजिक कल्याण भूगोल, सामाजिक कल्याण भूगोल। उसके बाद सामाजिक कल्याण भूगोल का 4 उपक्षेत्र। सामाजिक कल्याण भूगोल का पहला तीन लिखे लिया था। दूसरा सांस्कृतिक भूगोल। सांस्कृतिक भूगोल मतलब क्या होता है, अच्छा, सामाजिक कल्याण का मतलब क्या हुआ, समाज के जिससे कल्याण हो वैसा भूगोल, समाज का जिससे कल्याण हो, समाज के जिससे क्या हो, कल्याण हो। वोट चल रहा है, क्योंकि वोट चल रहा है, वन टाइम चल रहा है, वनो वाला चल रहा है। क्या लिखा, अभी हाँ, सामाजिक भूगोल कल्याण का मतलब क्या होता है, जिससे समाज का कल्याण जिस चीज से हो, कोई अस्पताल हो, कोई सुविधा हो, सड़क हो, मतलब साधन हमारा यहाँ तक हो ना, जिससे समाज का कल्याण। दूसरा नंबर है सांस्कृतिक भूगोल। सांस्कृतिक भूगोल का मतलब क्या होता है, रहन सहन, खान पियान, वातावरण, उठन बैठन, ये सब नहीं हुआ, ये सांस्कृतिक भूगोल हो गया। पहनावा क्या है और हवा क्या है, लेकिन अब हमारे क्या है, अब हमारा समाज में क्या हो गया, पहनावा खत्म, अब हमारे जो है उत्तरी सभ्यता हट के अब पश्चिमी सभ्यता चल आया। अब पता नहीं चलता है, पहले सरकार कहता था सामंत काम सामंत मजदूरी, अब सामंत काम सामंत कपड़ा, लड़का लड़की कौन जींस कौन फुलर पेंट पहन के चलेगी पता नहीं चलता, हाँ पता नहीं चलता है। हम लोग के समाज में पश्चिमी सभ्यता आके विराजमान हो गया है, अपन संस्कृति छोड़ दिया है। लड़कियों का जो कुर्ती पैजामा पहना जाता है, उनकी संस्कार जो दुपट्टे दिखाता है वो भूल गया है, ओकर टॉप अथी चाहिए, हाँ टॉप 10 वाला जींस चाहिए, ये कहता वो कपड़ा टिकटॉक, समझ गया। इसके बारे में चंदना बेहतर पड़ेगा, समझ गया।
तो हमारा सांस्कृतिक रहन सहन खान पियान ऐसे तब धीरे धीरे बहुत से महापुरुष ऐसे है कि अब संस्कृति खत्म कर दिए। समझ गया, खाई और पिया कोई ठिकाना नहीं, कुछ खा पिया एकदम मनमाना, खाए से बेसी पिया पर मन लगता। आपके समाज में जो लोग है खाए से बेसी पिया पर आनंद देता। अब बुझल जल चढ़ेल जाता है कि उन्हें स्वती मानल जाता है। अब देखो देखो जितना पदार्थ है, समझ गया, दुर्गंध फैलाने वाला, हानिकारक फैलाने वाला जितना पदार्थ, अब तंबाकू जो लोग खा रहा है वो जो है न ऐसे करता, मुंह पीछा भाग रहा है, पीछा भाग रहा तो योगा दबाड़ के देख रहा है, और दबाड़ के मुंह तक। अब बीड़ी पी रहा, बीड़ी वाला ऐसे करता। अच्छा चीज फल खाओ, रोटी खाओ, भात खाओ, एकदम घिंच के पूरी नीचा करता, और जितना चीज देखेगा मुंह भी भाग रहा है, अब तैयो तो दबाड़ के भीतर ठूसता, दबाड़ के भीतर ठूसता देखते हैं। बीड़ी जी पिया वाला रहता है, ऐसे ऐसे दबा रहा है, ऐसे 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 पेड़ हो गया पता चले, और जब खाना खा तो एकदम जो है एकदम आगा आगा झुकता है। अब पाछे में क्या होता है, हानिकारक पदार्थ जितना आत्मा कह रहा नहीं लेबो ना, हाँ, लेकिन तुम जबरदस्ती उसको ठेल लो, जबरदस्ती दे रहा, तो क्या होगा, हानिकारक होगा कि नहीं होगा। तो तोरार समाज में संस्कृति का विराजमान नहीं है, अभी भी पढ़े लिखे लोग हैं, पारंपरिक चीज को थोड़ा बदलना चाहिए, पारंपरिक चीज को। आप जैसे देखो शादी ब्याह, प्रोग्राम कुछ बदलाव आना चाहिए। दूसरा नंबर, हमारा गांव में कोई लोग मरता है, ठीक बात है, उनकी बेचारा का जो आत्मा का शांति दिलाने के लिए जो कर्म है वो कर्म कर दिया देना चाहिए। लेकिन क्या होता, मरने के बाद वो बेचारा एक तो घर से सदस्य खाली हो गया, घर का ओकर बाद जो है संस्कार चला गया, घर से जो है से घर का माथा चला गया, और बाद ओकरा से बेटा से भोज करवाता, और समाज में उससे भोज करवा के समाज में सबसे अव्वल मनवाता है, सबसे बड़ा, हाँ फलना ज्यादा बेटा ना भोज कर दिया था, समझ गया। ये देखो शास्त्र में नहीं लिखा है कि श्राद्ध कर्म का भोज लोग को खिलाया जाए और भोज किया जाए, नहीं। भोज ये प्रथा पढ़े लिखे लोगों को समाज के बीच में आना होगा, इसके प्रति आवाज उठाना होगा। किसी को जो है दयाराम सानी, समझ गया, रखल दास बनर्जी, राजा राम मोहन राय बनना होगा, और इस समाज में जो कुप्रथाएं, दहेज प्रथा और इस शादी अति श्राद्ध का जो है भोज चल रहा है, इसको उठाना होगा। हाँ, उठाना पड़ेगा इसको। आज शास्त्र अगर उनका देख लो, अपराध भी है, श्राद्ध का भोज खाना अपराध भी है, तो और सामाजिक मंचन भले है, सामाजिक रंगमंच भले है, लेकिन हाँ समझ गया, अरे समाज का परंपरा है, हम लोग अकेले लगा ले रे, लगा ले, समझ गया, लगा ले। कहने 10-15 जगह ने इतना बड़ा टास्क दे दिए है ना, उसको क्लास लिया जाएगा ना, समझ गया, क्लास होमवर्क चेक करते करते जो है ना। चलो तो बाबू लोग, समाज संस्कृति को बचाओ, संस्कृति की तुम लोग चल भी जाएगा तब पर भी समाज रहेगा, नहीं भी था तब पर भी समाज था, थोड़ा चले जाने के बाद भी समाज रहेगा। इसलिए जीवन में इस समाज को ऐसा कर दो कि यह समाज खुशहाल रहे, अजर अमर रहे, समझ गया। इस समाज के लिए बनना है तो वीर भगत सिंह बन जाओ, बनना है तो 80 साल में वीर कुंवर सिंह बन जाओ, बनना है तो सती प्रथा खत्म करने वाला ये कुप्रथा जो था, महिलाओं को पति के साथ जलाया जाता था, राजा राम मोहन राय बन जाओ, समझ गया। इस समाज का सृष्टि को बदल दो, समझ गया। इसको
सांस्कृतिक भूगोल वही हुआ, रहन सहन, खान पियान, उठन बैठन, वातावरण, पहनावा ओढ़ावा, ये सब सांस्कृतिक भूगोल में आता है। लेकिन अब हमारा समाज में रहा पहनावा ओढ़ावा। हाँ, लड़की को स्तन ढक के चलना चाहिए, दुपट्टा पहन के चलना, लेकिन वो निकाल के चलती है। बॉडी बिल्डर है, मैं बॉस आ गए हैं। हाँ बॉस, हाँ एकदम। रोड में जब दो चार को देखेगा तो खींचने चलेगी। ये सलाह तो खींच कर खूर तक पहुंचाएगा। ओरा से बढ़िया है तोरा, तो ओरा जो है नीचे का, नीचे वाला नहीं तो कुर्ता लंबा झोल ढाल होता है, ओरा तो लटका लो। कौन स्टाइल में चलता है पता नहीं। पढ़े लिखे मूर्ख, अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं। किताब लेके झूठे काहे जा रहा है। और जब उसका विवाह शादी होने लगता है तब दोसर पड़ोसी कहता है देखिए पियर का कुर्ती होगा, ले लो तो कर पैजामा होगा, हाँ तब दुपट्टा ले लो। अरे तखन दुपट्टा पर शोभता है। और जिस लड़कियों ने अपना दुपट्टा, अपना वस्त्र, वह उनकी घर परिवार का संस्कार और इज्जत करोड़ों में बदल जाता है। जिस लड़कियों को देखेगा कि सर पर दुपट्टा, समझ गया, और अपना संस्कृति का मान कर रहा है, वो लड़की कहीं स्वर्ग में जा रही है। और जो जीन्स, स्कर्ट, शर्ट, टी शर्ट और बैग एकदम बॉडी बिल्डर मत को घूम रहा है, वो जो सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव पड़ रहा और अपराधित लगेगा। समाज में जिस घर में जाएगा ने वो जूझत रहेगा, भाग जाएगा, भाई कनु धनमन में रहेगा। वैसे लोग मानवता, वैसे हाँ वो ना देखो, वैसे लोग, एक हिंदी में एक चैप्टर है कि वसुंधरा भोगी मानव, वैसे लोग पृथ्वी को नहीं भोग पाते, नहीं भोग पाते हैं। वह कीड़े मकोड़े के तरह गिर गिरा के मरता है। मनुष्य वही इस पृथ्वी को भोगता है जिसका कर्म अच्छी हो, विचार अच्छी हो, रहन अच्छी हो, सहन अच्छी हो, चलन अच्छी हो, जो अपना संस्कृति, समाज, अपने माता पिता को सम्मान किया, तो कर जो है समझ गया, वही इस पृथ्वी को भोगता है। नहीं तो बिहान पता चलेगा इलेक्शन है, फिर बिहान पता चलेगा पटना रेफर कर दिया, और बाद रेफर वहां कर दिया, लोकल चल गया, हो गया गेला जो, हाँ लास्ट में रेफर हो जाएगा अपना चोले। हाँ तो ये सब होता है। बाबू समाज है, तुम था या नाम ही था, समझ गया। समाज में केकरो को बिनका को लाठी चलाए देखा है, लेकिन कोई गलत काम कर कोई समाज में घुसे गोरा हिम्मत दिखाई देता, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो ये लोग कहेगा गलत काम जो कहने रहेगा, कहीं नहीं हम उनने हम नहीं, हमरा केना लग रहा होता कि नहीं होता। तो समाज होता है, समाज एक प्रकृति का देन है। समाज समूहों से बना है, समाज विभिन्न भाषा से बना है, विभिन्न धर्मों से बना है, विभिन्न लोगों से बना है, समझ गया। समाज एक तत्व है। चलो बहुत इस पर हो गया। अगला लिंग भूगोल। लिंग भूगोल का मतलब जानवे करता 1000 पर कितना ना, जरूरी है ना। लिंग भूगोल का मतलब वही होता है 1000 पर कितना। नहीं सो जा ना, आराम सो जा, सो जा आराम सो जा। तोरा जो है ना, समझ गया, वसुंधरा, हाँ तो वसुंधरा भोगी माना बनेगा। देखे थे तेरा मोबाइल में नचनिया वाला टॉप गियर लगल। हाँ फेसबुक है, व्हाट्सएप दोनों। एक दिन और लगेले था तो उस दिन हम भूल गए, लेकिन आज हम देख लिए, आज अभी याद पड़ गया था, वही लिए इसको न पढ़े लिखे भूल गया होगा। हाँ हमारा आरो है से मोबाइल आरो न, वो से देख लेते और मोबाइल नहीं कहो नहीं रहा, ब्लॉक जब तक करेगा तब तक ब्लॉक कौन करेगा। हम सर्च कर लेते हैं, सर्च करेगा। हाँ देख लेते हैं कि कौन बढ़िया स्टेटस है, कौन जो है रोज डीपी लगा रहा है। हाँ चल जाएगा, समझ गया।
पूछेगा नहीं कि स्टेटस सर्टिफिकेट और कत्ते था, खुश है, पता चलेगा। अभी बाबू का होटल में खा रहा है, खूब हरि का गुण गा रहा है। जिस दिन अपना होटल अपना भट्टी में जोड़ना पड़ेगा उस दिन बताए। इन्हें देख रहा है, अरे हाँ चलता है ना, हाँ 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 हाँ। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। निश्चयवाद, निश्चयवाद और संभाववाद का चौथा चार हो गया था, इन्हें हुआ था। एवं चौथा चिकित्सक भूगोल, चिकित्सक भूगोल कौन भूगोल। अब चला निश्चयवाद और संभाववाद के बीच अंतर, निश्चयवाद और संभाववाद के बीच अंतर। अब देखो निश्चयवाद का मतलब होता है, इसे प्रतिपादी रेटजल ने किया था। निश्चयवाद का प्रतिपादक किसने किया था, रेटजल ने किया था। 2 नंबर, यह प्राकृतिक घटक है, क्या है, यह प्राकृतिक घटक है। तीसरा है इसमें तकनीक क्रिया अनेक है। चौथा है यह प्रकृति के स्वरूप द्वारा निर्माण किया जाता है, प्रकृति के स्वरूप द्वारा। ओकर बाद संभाववाद में देखो, संभाववाद का प्रतिपादक क्या किया था, वैज्ञानिक का नाम क्या था, लुसियन। क्या नाम था, लुसियन। उसके बाद दूसरा है ये मानवीय घटक महत्वपूर्ण है, मानवीय घटक महत्वपूर्ण है। तीसरा है इसमें तकनीक उपस्थित रहता है, क्या रहता है, तकनीक उपस्थित रहता है। और अनेक कार्य जो है होने की संभावना ही संभावना जताया जाता है। समझ गया, क्या हुआ। चले नहीं, देखो मेघा का घर कहाँ है, हाँ मेघालय ना। मेघा का घर कहाँ है बाबू, मेघालय। भारत में सबसे अधिक जूट उत्पाद, हाँ भारत में सबसे अधिक जूट उत्पाद, क्वेश्चन है जूट उत्पाद, भारत में सबसे अधिक जूट उत्पाद। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। जूट को बंगाल में क्या कहता, सोनरा बंगाल। सबसे पहले जूट का कारखाना कहाँ खोला था, हाँ कब खुला था, 1782। कब खुला था, 1782। बिहार में सबसे अधिक जूट कहाँ होता है, अगला क्वेश्चन है, बिहार में सबसे अधिक, पूर्णिया जिला का गंगा सोन, समझ गया, गंगा सोन गंडक, ये तीनों नदी पर कौन शहर बसा हुआ था, प्राचीन शहर, कौन शहर, मगध। कौन था, मगध। अगला पाटलिपुत्र का संस्थापक, उज्जैन ना, बहुत बढ़िया। भारत में सबसे अधिक मसाले कहाँ होते हैं, कहाँ, केरल, हाँ। अगला क्वेश्चन है भारत में नौका दौड़, नौका, नौका दौड़, नौका दौड़, नाव का दौड़ होता है केरल में। नौका दौड़ है क्या, भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य,
अरुणाचल कितना है प्रति किलोमीटर? बताइए। 17। हाँ 1 किलोमीटर में 1100 है। हाँ? क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कोई बात नहीं, नचनिया फोटो लग जाएगा ना, गम गम करेगा। हाँ जन्नत चलाता है फोटो, जब उसका स्टेटस लग जाता है क्या बतावे। हाँ बुझो पढ़े लिखे वाला इंसान का ये संस्कार, देखिए संस्कार देखिए इसका। चलो दिल में खून भरा सर जी, शीशा में देखिए कौन खरीदता है? सूर्य का प्रकाश का चाल कितना होता है? हाँ? 3 लाख प्रति वर्ग किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में कितना किलोमीटर? हाँ 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर प्रकाश की चाल है। हाँ हाँ। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष कितना होता है? हम्म 9 समझ गया 46 × 10⁻12 सेमी, समझ गया? हाँ एगो सिंपल सी क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाला कौन है? संतोष यादव। हाँ चलो ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं, समझ गया? चलो।